सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स 2022 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल किया है मैंने कंपनी लॉ का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। हालांकि ये पेपर तो प्राइवेट का है क्योंकि लास्ट ईयर जो था रेगुलर और प्राइवेट बीकॉम में, क्योंकि ईयरली मोड में ये हुआ था, एनईपी लागू नहीं हुआ था सेकेंड ईयर में, तो उनका रेगुलर और प्राइवेट का पेपर सेम था। लेकिन अब क्योंकि कंपनी लॉ का जो पेपर है वो एनईपी में आया है ना, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में। एक है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक है आपका कंपनी लॉ और एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये तीन मेजर पेपर हैं। तो मैं 2022 के भी अवेलेबल हो चुके हैं मुझे और 2023 के भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप पैटर्न पे मत जाइएगा, ये प्राइवेट का पैटर्न था। आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो याद करने हैं अपने जो है मेन पेपर के लिए, क्योंकि 2 मई से जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी 2 मई 2023 से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हैं बीकॉम थर्ड ईयर के, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रहा हूं। तो आप केवल जो है इसके पैटर्न पे ध्यान नहीं देंगे, ये प्राइवेट का पैटर्न है, प्राइवेट के बच्चे जो हैं इस पैटर्न पर ध्यान देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इससे मिल जाएंगे, आप इन क्वेश्चंस को जरूर स्टडी करके जाइएगा। और बीकॉम सेकेंड ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ये पेपर जो है मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तभी आप प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा पाएंगे, अदरवाइज आपके मोबाइल पर प्लेलिस्ट नहीं आएगी। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा इसका लिंक, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे 2022 में ये मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया पता लग जाएगा। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आए थे प्राइवेट और रेगुलर में लास्ट ईयर 2022 में, तो क्या था क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी से क्या आशय है। बी, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंपल्सरी फॉर विच टाइप ऑफ कंपनी, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र किस प्रकार की कंपनी को लेना अनिवार्य है। सी, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अंशों के हस्तांकन से क्या आशय है। डी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरम, गण पूर्ति से क्या समझते हैं। ए, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम क्या है। एफ, हाउ आर द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड, संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। जी, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम की रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या है। एच, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉलंटरी वाइंडिंग अप, स्वैच्छिक समापन से आप क्या समझते हैं। आई, व्हाट इज एन एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम बैठक क्या है या वार्षिक साधारण बैठक क्या है। जे, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट, शेयर प्रमाण पत्र क्या है। तो ये क्योंकि जो प्राइवेट का पैटर्न है अभी, क्योंकि रेगुलर तो अब खत्म हो गया बीकॉम सेकेंड ईयर, अब तो एनईपी चल रहा है सेमेस्टर वाइज, तो प्राइवेट के बच्चे भी अगर इस वीडियो को ध्यान से देखें तो ध्यान रखिएगा कि 10 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, प्राइवेट में बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है ना, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए आगे के सेक्शन की बात करते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चन हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आए थे। प्राइवेट में तो ये है कि हर एक सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिफाइन प्राइवेट कंपनी
एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी। निजी कंपनी को परिभाषित कीजिए। एक निजी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी में बदलने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ब्रीफली स्टेट इट्स वेरियस क्लॉजेस। पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न खंडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ अ शेयर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ अ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर का जब्त क्या है, शेयर की जब्ती की प्रक्रिया और प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म प्रमोटर, व्हाट आर इट्स फंक्शंस विद रेफरेंस टू द कंपनी, स्टेट्स द राइट्स ऑफ प्रमोटर। प्रवर्तक शब्द की परिभाषा दीजिए, किसी कंपनी के संदर्भ में उसके क्या कार्य होते हैं, प्रवर्तक के अधिकार बताइए। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द प्रमोट पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट आर इट्स ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट, स्टेट ब्रीफली देयर लायबिलिटीज। संचालकों के क्या अधिकार हैं कंपनी अधिनियम के अधीन, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके दायित्वों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। चलिए नेक्स्ट है 7, डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी। कंपनी में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का समापन क्या है, एक कंपनी के समापन की परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के विभिन्न प्रकार की आम बैठकों की व्याख्या कीजिए। यह आम शब्द की जगह साधारण वर्ड भी जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है ना व्यूअर्स, तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर्स अनसोल्ड पेपर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, उसको विजिट करिएगा। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ये मैंने एनईपी वाले बच्चों के लिए भी अपलोड किया है। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो है वो बैक लगी हुई है स्टैटिस्टिक्स में। पूरी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में लगभग 70% बच्चों की बैक लगी हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से या प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर्स देख सकते हैं। अभी एक पेपर 2022 का मैं और अपलोड कर रहा हूं, और 2023 का जो अभी 10-12 दिन पहले जो प्राइवेट के पेपर जो हैं वो हुए हैं, तो वो भी मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आप सभी जो हैं प्लेलिस्ट विजिट करिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो सके। दूसरा व्यूवर्स, आप ये जो एनईपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो को करिकुलर का पेपर है, तो आप को करिकुलर का वो जो सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो आप जो हैं उसकी भी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी के 4 क्वेश्चन पेपर मैंने 4 सेट उसमें सॉल्व करवा रखे हैं। 2 सेट मेरे पास और अवेलेबल है, मैं उनको भी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। और 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज उसमें हैं। रेड कलर का जो थंबनेल वाली आप देखेंगे वीडियो, उसमें हिंदी मीडियम में एमसीक्यूज हैं, और जो ग्रीन कलर थंबनेल वाली जो वीडियो है उसमें इंग्लिश मीडियम में आपको जो है क्वेश्चंस एमसीक्यूज मिलेंगे। और दूसरा जो एनईपी वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर है आपका माइनर इलेक्टिव वाले पेपर,
तो आप माइनर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको 10-12 क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते रहिएगा। आप यूपी के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो ये पेपर्स और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बेस्ट ऑफ लक।